तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। रानी, चलो पिकनिक पर चलते हैं। बहुत मजा आएगा, पर हमारे मम्मी पापा जाने देंगे क्या? कल हम दोनों अपने मम्मी पापा से पूछ के आएंगे। माँ, मैं और मेरे दोस्त पिकनिक पर जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन संभल के जाना। थैंक यू। माँ, मुझे मेरी दोस्त के साथ पिकनिक पर जाने दोगी क्या? लेकिन ज्यादा चिप्स मत खाना। नहीं नहीं, मैं ज्यादा चिप्स नहीं खाऊंगी। ठीक है। तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? मेरी मम्मी ने तो हाँ कह दिया। मेरी मम्मी ने भी हाँ कह दिया है। अब हम कहाँ चलेंगे? एक जंगल में चलते हैं। पेड़ों की आकृति से भूत की पेंटिंग बनाएंगे। अपने जंपिंग शूज याद से रखना। हाँ, वो तो मैं सबसे पहले रखती हूँ। माँ, मैंने सब पैक कर लिया है। ठीक है, बाय बेटा। बाय। माँ, जाती हूँ। बोलो आती हूँ। सॉरी, आती हूँ। चलो चलते हैं। चलो, ट्रेन आ गई। ट्रेन का सफर कितना सुहाना लग रहा है ना? हाँ, पर देखो तो, लोगों ने ट्रेन को कितना गंदा करके रखा है। यस मैडम। क्या हमें एक रूम मिल सकता है? यह रहा आपका रूम। थैंक्स। रूम कितना अच्छा है। रानी, हम पेड़ को अगर अलग अलग एंगल से देखें तो ना जाने कितनी तरह की आकृति बन जाती है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। देखो ना चीनू, इन पेड़ों को देखने में कितना मजा आ रहा है। हाँ, चलो आसपास घूम कर आते हैं। रानी कहाँ चली गई? अब काम आएंगे मेरे जंपिंग शूज। अब देखती हूँ कब तक छुपेगी। भूत, वो देखो भूत। भूत। हे ईश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालो, हमें काले साए से बचा लो। हे ईश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालो, हमें काले साए से बचा लो। अरे ये लोग क्यों इकट्ठा है और ये बोल क्या रहे हैं? लगता है वो लोग किसी की पूजा कर रहे हैं। अरे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब क्या है अंकल? एक काला भूत है। वो हर अमावस की रात को इस गांव में आता है और किसी ना किसी इंसान को मारकर चला जाता है। वो पास के ही जंगल में रहता है। बहुत ही खतरनाक है। इसके माने कल अमावस है। वो कल फिर गांव में आएगा और किसी ना किसी को मार देगा। हाँ बेटी, इसी बात से सब डर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, मगर भगवान भी कहाँ सुनता है। अंकल, डरो मत आप। हमें इतना बता दें कि वो आता किधर से है। वो उस जंगल से आता है। ठीक है अंकल, कल अमावस है। हम कल फिर आएंगे यहाँ। बेटी, तुम कल मत आना। क्या पता कल वो भूत तुम दोनों में से किसी को। नहीं नहीं, तुम कल मत आना बस। ठीक है अंकल, आप चिंता मत करो। कल मुझे गांव जाना है, एक इंसान का शिकार करने। हमें उस हवेली में जाना है।
तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। हम यहाँ गांव से बाहर जाने के लिए आए हैं। तुम गांव से बाहर नहीं जा सकते। जिस पर हमारी नजर पड़ जाती है वो जिंदा नहीं बचता। तुम इंसानों का शिकार क्यों करते हो? मेरे गुरुजी ने कहा था, क्योंकि मैं कमजोर हूं। चलो, अच्छा हुआ। हमें कल गांव नहीं जाना पड़ेगा। मगर आज तो अमावस नहीं है। तुम तो अमावस को ही किसी को मारते हो। तुमने ठीक कहा। मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। कल ही तुम्हारी जान लूंगा। क्योंकि मेरी शक्तियां अमावस को ही जागृत होती हैं, इसीलिए कल तक तुम यहां से जा नहीं सकती। कल तक तुम मेरी कैद में ही रहोगी। ओहो, तो ये बात है। नहीं नहीं, प्लीज हमें मारना नहीं। हमें माफ कर दो। आप तो देखने में तो बहुत दयालु लग रहे हो। प्लीज हमें माफ कर दो। चुप हो जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। आप गुस्सा मत कीजिए, हम चुप हो जाते हैं। ये हुई ना बात। तुम बहुत समझदार हो। हर राक्षस अपनी जान को पिंजरे में बंद रखता है। जब तक वो पंछी पिंजरे से नहीं उड़ जाता, वो राक्षस भी नहीं मरेगा। मगर ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे पंछी हैं। ये कैसे पता चलेगा कि राक्षस की जान इस पंछी में है? ओह, यही वो पंछी है जिसमें राक्षस अपनी सांसों को बंद रखता है, क्योंकि बाकी सभी पंछी तो शांत है। बस एक पंछी है जो इधर उधर फुदक रहा है। मुझे किसी भी तरह इस पंछी को पिंजरे से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब काम आएंगे मेरे जंपिंग शूज। ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज इस पंछी को पिंजरे से मत निकालना, वरना हम मर जाएंगे। प्लीज हमें मारना नहीं। हमें माफ कर दो। आप देखने में तो बहुत दयालु लग रही हो। प्लीज हमें माफ कर दो। चुप हो जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। आप गुस्सा मत कीजिए, हम चुप हो जाते हैं। ये हुई ना बात। तुम तो बहुत समझदार हो। चिनू, अब उस गांव में अमावस की रात को किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना? हे भगवान, मुझे माफ कर दे। आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान सुनता है।